बैन। कोर्ट ने फैसला सुनाया, मनी कॉन्टेस्ट एक बार फिर शुरू करवाया। जिस खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो खबर आखिरकार आ गई है और ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और जितनी भी फैंटेसी ऐप हैं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान है। क्या खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, आपको बताते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई। फैंटेसी गेमिंग ऐप जो बिल को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। 4 नवंबर को सुना गया मामला, और 4 नवंबर जो तारीख रखी गई थी, उस दिन इस मामले को सुना गया। और ये जो सुनवाई खत्म हुई है, उसके बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL या जितनी भी फैंटेसी कंपनीज हैं, उनको जरूर मिली है। फैंटेसी कंपनियों को बड़ी राहत। जी हां, फैंटेसी कंपनियों को पिछले 2-3 महीने से जिस बड़ी राहत का इंतजार था, वो अब उनको मिल गई है। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सरकार ने अपना पक्ष रखा है, आपको बताते हैं। हमारा बिजनेस पूरा बंद हो गया, ये हेड डिजिटल की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने अपना केस रखा। सुप्रीम कोर्ट ये बताया कि भाई देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है। जितनी भी फैंटेसी कंपनीज हैं, उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, पूरी तरह से जीरो हो चुका है। क्योंकि आपने एकदम से ही, मतलब ऑल ऑफ अ सडन, फैंटेसी ऐप को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनको जीरो कर दिया। केंद्र ने कानून नहीं बनाया। और इस मामले पर सरकार की तरफ से जो पेश हुए, जिन्होंने अपना पक्ष रखा, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने साफ कहा कि देखिए भाई, अभी तक केंद्र ने कानून नहीं बनाया है। लोकसभा, राज्यसभा से बिल जरूर पास हो गया, लेकिन अभी तक केंद्र ने इसको नोटिफाई नहीं किया, केंद्र ने इसको कानून नहीं बनाया। मनी कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हैं सरकार, और साफ कहा है सरकार की तरफ से कि भाई, आप जैसे पहली तरह से अपना जो कॉन्टेस्ट चला रहे थे, पहले जिस अंदाज में आप ड्रीम 11 चला रहे थे, माई 11 चला रहे थे, या जितनी भी A23 कंपनी आप चला रहे थे, जो भी चला रहे थे, आप उनको फिलहाल अभी पहले की तरह चला सकते हैं। पहले की तरह अभी चला सकते हैं। सारा काम ये सरकार ने साफ किया है। क्योंकि जब कंपनी वालों ने कहा कि भाई हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद है, तो सरकार ने कहा एक काम करिए, आप जैसे पहले काम कर रहे थे अभी आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये कानून नहीं बनाया गया। और सिंपल सी चीज है कि जब तक कोई चीज, ठीक है, लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन जब तक सरकार इसे कानून नहीं बनाती, तब तक आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये आदेश सभी कंपनियों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो A23 की तरफ से पेश हुए थे, जो वकील पेश हुए थे, ये उनको कहा गया सरकार की तरफ से, लेकिन ये सभी कंपनियों पर लागू होता है, सभी फैंटेसी ऐप पर लागू होता है कि भाई, जब तक सरकार इसको कानून ना बनाए, तब तक आपकी जो दुकान का शटर है एक बार दोबारा खुल गया है। और जब तक कानून नहीं बनता, आप अपना जो पुरानी अंदाज में काम कर रहे थे, आप उस काम को जारी रख सकते हैं। जब कानून बनेगा तब सब बंद। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई, जब कानून बन जाएगा तब आपको ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी हमने किसी को बंद करने के लिए कुछ नहीं कहा। अगर जो चाहें, जैसे चाहें, अभी पुराने अंदाज में सब काम कर सकते हैं, लेकिन जब कानून बन जाएगा तब आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो क्या कंपनियां शुरू करेंगी, तो क्या कंपनियां जो काम है वो फिर दोबारा शुरू करेंगी, ये सवाल अब उठता है। ये हर कोई जानना चाहता है। क्या दोबारा से मनी कॉन्टेस्ट चलेगा, ये भी एक और सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। और मेरे हिसाब से जब तक, देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल है कि जब तक कोई चीज कानून नहीं बन जाती, आप नोटिफाई नहीं कर देते, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, A23 जिस अंदाज में पहले ऑपरेट कर रही थी बिल पास होने से पहले, उसी अंदाज में अभी भी ऑपरेट कर सकती हैं, पूरी तरह से अपना काम चला सकती हैं। और देखिए, अगर सरकार इसको नोटिफाई नहीं कर रही, सरकार अगर इसे कानून नहीं बना रही, तो यानी कि सरकार को भी शायद ये चीज़ समझ आ रही है कि इस व्यापार को बंद करने से लाखों करोड़ों का नुकसान है, लाखों करोड़ों जॉब्स दांव पर लग जाएंगी और एक पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, जिसका असर हिंदुस्तान का जो सबसे पॉपुलर गेम है क्रिकेट पर भी पड़ेगा। देखिए, सामने आया कि ये जो फैंटेसी
बिल पास होने के बाद से ये देखने को मिला कि जो आईपीएल की वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि जिस अंदाज में ड्रीम 11, माई 11 सर्कल आकर आईपीएल में पैसा लगाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में सरकार को भी चीज़ें समझ आ रही हैं, और ऐसा ये हो भी सकता है कि सरकार इसको नोटिफाई ना करे, सरकार इसे कानून ना बनाए और सभी कंपनियां अपना काम चलाती रहें। हुआ बैन, कोर्ट ने फैसला सुनाया, मनी कॉन्टेस्ट एक बार फिर शुरू करवाया। जिस खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो खबर आखिरकार आ गई है, और ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और जितनी भी फैंटेसी ऐप हैं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान है। क्या खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, आपको बताते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई। फैंटेसी गेमिंग ऐप जो बिल को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। 4 नवंबर को सुना गया मामला, और 4 नवंबर जो तारीख रखी गई थी, उस दिन इस मामले को सुना गया, और ये जो सुनवाई खत्म हुई है, उसके बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल या जितनी भी फैंटेसी कंपनीज हैं उनको जरूर मिली है। फैंटेसी कंपनियों को बड़ी राहत, जी हां, फैंटेसी कंपनियों को पिछले 2-3 महीने से जिस बड़ी राहत का इंतजार था, वो अब उनको मिल गई है। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सरकार ने अपना पक्ष रखा है, आपको बताते हैं। हमारा बिजनेस पूरा बंद हो गया, ये हेड डिजिटल की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने अपना केस रखा। सुप्रीम कोर्ट ये बताया कि भाई देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है, जितनी भी फैंटेसी कंपनीज हैं उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, पूरी तरह से जीरो हो चुका है, क्योंकि आपने एकदम से ही, मतलब ऑल ऑफ अ सडन फैंटेसी ऐप को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनको जीरो कर दिया। केंद्र ने कानून नहीं बनाया, और इस मामले पर सरकार की तरफ से जो पेश हुए, जिन्होंने अपना पक्ष रखा, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने साफ कहा कि देखिए भाई, अभी तक केंद्र ने कानून नहीं बनाया है। लोकसभा राज्यसभा से बिल जरूर पास हो गया, लेकिन अभी तक केंद्र ने इसको नोटिफाई नहीं किया, केंद्र ने इसको कानून नहीं बनाया। मनी कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हैं सरकार, और साफ कहा है सरकार की तरफ से कि भाई, आप जैसे पहली तरह से अपना जो कॉन्टेस्ट चला रहे थे, पहले जिस अंदाज में आप ड्रीम 11 चला रहे थे, माई 11 चला रहे थे, या जितनी भी A23 कंपनी आप चला रहे थे, जो भी चला रहे थे, आप उनको फिलहाल अभी पहले की तरह चला सकते हैं, पहले की तरह अभी चला सकते हैं। सारा काम ये सरकार ने साफ किया है, क्योंकि जब कंपनी वालों ने कहा कि भाई हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद है, तो सरकार ने कहा एक काम करिए, आप जैसे पहले काम कर रहे थे अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये कानून नहीं बनाया गया। और सिंपल सी चीज है कि जब तक कोई चीज, ठीक है, लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन जब तक सरकार इसे कानून नहीं बनाती, तब तक आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये आदेश सभी कंपनियों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो A23 की तरफ से पेश हुए थे, जो वकील पेश हुए थे, ये उनको कहा गया सरकार की तरफ से, लेकिन ये सभी कंपनियों पर लागू होता है, सभी फैंटेसी ऐप पर लागू होता है कि भाई, जब तक सरकार इसको कानून ना बनाए, तब तक आपकी जो दुकान का शटर है एक बार दोबारा खुल गया है, और जब तक कानून नहीं बनता, आप अपना जो पुरानी अंदाज में काम कर रहे थे, आप उस काम को जारी रख सकते हैं। जब कानून बनेगा तब सब बंद। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई, जब कानून बन जाएगा तब आपको ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी हमने किसी को बंद करने के लिए कुछ नहीं कहा। अगर जो चाहें, जैसे चाहें, अभी पुराने अंदाज में सब काम कर सकते हैं, लेकिन जब कानून बन जाएगा तब आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो क्या कंपनियां शुरू करेंगी, तो क्या कंपनियां जो काम है वो फिर दोबारा शुरू करेंगी, ये सवाल अब उठता है, ये हर कोई जानना चाहता है। क्या दोबारा से मनी कॉन्टेस्ट चलेगा, ये भी एक और सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। और मेरे हिसाब से जब तक, देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल है कि जब तक कोई चीज कानून नहीं बन जाती, आप नोटिफाई नहीं कर देते, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, A23 जिस अंदाज में पहले ऑपरेट कर रही थी बिल पास होने से पहले, उसी अंदाज में अभी भी ऑपरेट कर सकती हैं, पूरी तरह से अपना काम चला सकती हैं। और देखिए, अगर सरकार इसको नोटिफाई नहीं कर रही, सरकार अगर इसे कानून नहीं बना रही, तो यानी कि सरकार को भी शायद ये चीज़ समझ आ रही है कि इस
व्यापार को बंद करने से लाखों करोड़ों का नुकसान है, लाखों करोड़ों जॉब्स दांव पर लग जाएंगी और एक पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, जिसका असर हिंदुस्तान का जो सबसे पॉपुलर गेम है क्रिकेट पर भी पड़ेगा। देखिए सामने आया कि ये जो फैंटेसी का बिल पास होने के बाद से ये देखने को मिला कि जो आईपीएल की वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि जिस अंदाज में ड्रीम 11 माई 11 सर्कल आकर आईपीएल में पैसा लगाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में सरकार को भी चीज़ें समझ आ रही हैं और ऐसा ये हो भी सकता है कि सरकार इसको नोटिफाई ना करे, सरकार इसे कानून ना बनाए और सभी कंपनियां अपना काम चलाती रहें।